तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होती है मेहंदी लगाने से। और इस तरह की मेहंदी मैं पहली बार ही लगा रही हूँ, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना आपको ये मेहंदी कैसी लगी। और मेहंदी लगाते लगाते मैं अब थक गई हूँ और मुझे लग रही है बहुत जोरों की भूख। पेट पूजा होने के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने। सुबह के 4 बज चुके हैं और अब मैं अपने और मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह जल्दी उठकर कुछ ना कुछ खाना होता है, जिसमें स्पेशली एक रात पहले ही रोट बनाकर रख दिए जाते हैं। तो हम सुबह सुबह रोट ही खाते हैं। और आप भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करते ही होगे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपके यहाँ पर सुबह सुबह किस तरह से चीजें की जाती है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर और एक एक करके आपको हमारे घर की सभी लेडीज से आपको मिलवाती हूँ। ये है मेरी ताई जो रहती है हमेशा बहुत ज्यादा जल्दी में, और इनसे मिलोगे मेरी माता श्री। ये है मेरी चाची जिन्हें फोटो क्लिक करवाने का है बहुत ज्यादा शौक। और ये है मेरी सबसे छोटी चाची जो है तो बहुत छोटी लेकिन है बहुत लंबी। लेकिन सुबह सुबह ये सभी इतना रेडी होकर जा कहाँ रही है, तो हमारे यहाँ पर बहुत दूर दूर से लेडीज आती है, क्योंकि यहाँ पर ये कुटिया है जहाँ पर सब लोग यहाँ पर जाते हैं और कातक में 1 महीने तक इस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन ये सारी चीजें होती है। इतने में यहाँ हमारी गाय माता आ जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं रोटी अंदर से लाकर खिला दूं। तो आप भी जब तक इनको मैं रोटी ला रही हूँ आप इनको प्रणाम करो। और अब मैं भी हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी, और हम सब मिलकर अब करवा चौथ की कहानी सुनने वाले हैं। लेकिन आप सबके मन में अब आ रहा होगा एक डाउट कि मैं क्यों करवा चौथ का फास्ट रख रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर शादी से पहले भी करवा चौथ का फास्ट रखने का रिवाज है, और ये फास्ट मुझे रखते रखते 9 इयर्स हो चुके हैं। और जिसका रीजन है क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मम्मी चाची ताई इन सब ने बोलकर मुझे ये फास्ट रखवाया था, क्योंकि ताई की लड़कियां भी बहुत कम एज से ही फास्ट को रखती आ रही थी। अब कहानी सुनने के बाद हम जा रहे हैं सूरज जी को जल चढ़ाने। और अब मुझे सूझती है थोड़ी सी मस्ती। अब कहानी सुनने के बाद हम चाय पानी एक बार पी सकते हैं, तो अब मैं फिर से बनाने लग जाती हूँ चाय, और इसके बाद मम्मी के साथ में लग जाती हूँ शाम की तैयारी में। तो अब मैं ये मेथी कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को आर्थराइटिक्स है तो उनसे कटिंग होती नहीं है, तो घर में जितनी भी वेजिटेबल्स होती है सब मुझे कट करके रखना होता है, और इसलिए मेरा नाम है कटिंग क्वीन। चलो कटिंग करते करते आपको क्यों ना थोड़ा सा मैं अवेयर कर दूं कि आज हम बहुत ज्यादा जो फास्ट फूड खाने लग गए हैं उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू हमको देखने को मिलते हैं। तो अब सर्दियों में बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप सबको खाना है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में एनीमिया की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी होगी। तो अब कटिंग करने के बाद मैं चाहती हूँ फिर से रेडी होने, क्योंकि मुझे बनानी है बहुत सारी रील्स। लेकिन मुझे ना मेकअप करना आता है ना ही मुझे वो साड़ी वगैरह पहननी आती है, तो मैंने मम्मी को बोला है कि मुझे साड़ी पहना दो, लेकिन मम्मी के वही आर्थराइटिक्स है उसकी वजह से उन्होंने भी साड़ी पहनना छोड़ दी है, क्योंकि उनसे साड़ी बंध ही नहीं पाती है। फिर मैंने बोला है आपसे जैसी भी बंधे बस बांध दो। और यूट्यूब से मैंने फटाफट से देखी एक शॉर्ट जिसमें देखा कि किस तरह से मेकअप किया जाता है। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये सारी रील्स देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में करवा चौथ स्पेशल रील्स में जाकर देख सकते हो और रील्स को एंजॉय कर सकते हो। तो रील्स बनाते बनाते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला और हो चुकी है रात। तो हम जा रहे हैं ऊपर चांद देखने की आया कि नहीं।
सब लोग चांद को ढूंढे ही जा रहे हैं और एकदम लाइट कलर का एकदम से दिखता है कि हाँ यही है। फिर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम शुरू कर देते हैं पूजा वगैरह करना। और अब पूजा होने के बाद मुझसे नहीं हो रहा वेट, मैं जा रही हूँ खाना खाने। और रुको रुको, आप सभी भी कमेंट में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।